क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड ऑफ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास। तो रेफरेंस एटम की क्यों नीड हुई एटॉमिक मास के लिए, तो एटॉमिक मास के लिए रेफरेंस एटम क्यों जरूरी था, क्यों उसकी नीड थी, ये हमको एक्सप्लेन करना है। एंड गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट टू रेफरेंस एटम, और थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी है टू रेफरेंस एटम के लिए। तो आप जो मेरा वीडियो है मास ऑफ एन एटम वो देख लीजिएगा, आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो भी हमें समझना चाहिए। देखिए एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसका एटॉमिक मास जो है वो निकाल नहीं सकते, और इसीलिए रिलेटिव मास का कंसेप्ट लाया गया। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट इतने तैयार नहीं थे कि वो जो है वो मास, एटम का मास जो है वो निकाल पाए, और इसीलिए हाइड्रोजन सबसे पहले लिया गया क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट था, और 1961 में फिर कार्बन एज अ रेफरेंस एटम जो है वो लिया गया। अब इसको लिखना कैसे, देखिए आपको जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो एग्जाम में तो इस प्रकार लिखना है, एटम इज वेरी टाइनी टाइनी, एटम इज अ वेरी टाइनी, एक बहुत एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इट्स मास, इसका मास निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी टू मेजर एटॉमिक मास एक्यूरेटली। तो 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे वो एबल नहीं थे एटॉमिक मास एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए। Therefore, the concept of relative mass of an atom was put forth, और इसीलिए फिर इस relative mass of atom का concept जो है वो लाया गया। The reference atom was required for expressing the relative mass of an atom, और ये जो कंसेप्ट लाया गया रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, इसके लिए जो है वो रेफरेंस एटम का कंसेप्ट जो है वो लाया गया। ठीक है, दी हाइड्रोजन, अब हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखनी है रेफरेंस एटम के बारे में, टू रेफरेंस एटम के बारे में। तो हम एक हाइड्रोजन का लिखेंगे और एक कार्बन का लिखेंगे। दी हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट वाज इनिशियली चूजन एज अ रेफरेंस एटम। तो सबसे पहले कौन सा एटम सिलेक्ट किया गया, तो हाइड्रोजन, और फाइनली इन 1961 और फाइनली 1961 में कार्बन एटम वाज सिलेक्टेड एज अ रेफरेंस एटम। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। डिटेल में अगर चाहिए तो मास ऑफ एन एटम जो इस चैप्टर का यूनिट है मैंने बनाया, टॉपिक है बनाया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास के लिए रेफरेंस एटम की नीड क्यों थी, क्योंकि एटम बहुत टाइनी था, छोटा था, और उसका जो एटॉमिक मास है वो डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट था, और इसीलिए रेफरेंस एटम की नीड जो है वो साइंटिस्ट को लगी, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एज अ टू रेफरेंस एटम जो है वो सिलेक्ट किए गए थे। इस प्रकार गाइस लिखना है। मिलते हैं